जय श्री वैभव लक्ष्मी नमः। ओम रक्ता भुजवासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्ता रुदिम्बरा हरिसखी या श्री मनोहादिनी या रत्नाकर मंथाना प्रगृता विष्णुशा गोहिनी। जिसका वास कमल लाल कमल में है, जिसका वैभव और विलास शोभनीय है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, इनका जन्म कमल से हुआ, ऐसी लक्ष्मी देवी हमारी रक्षा करे। इस प्रकार का कुछ माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह एक स्तुति मंत्र है। इसका पठन और श्रवण करने से हमारे जीवन में बहुत ही लाभ होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानेंगे वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में। हर एक दंपति को सुख संपत्ति देने वाला यह व्रत है। जिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से धन की कभी कमी नहीं रहती और घर में सुख शांति आती है। आइए हम जानते हैं वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में। कैसे इस व्रत को हम कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वैभव लक्ष्मी के व्रत के नियम। यह व्रत धीरज से करना होगा। व्रत के लिए कोई भी एक प्रहर में उपवास करना होगा। व्रत मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी देवी नमः। जिसकी शादी हो चुकी है वह स्त्री यह व्रत कर सकती है। घर में कोई स्त्री नहीं है तो कोई भी आदमी कर सकता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। खाना खाने से पहले माता का पूजन जरूर कर ले। यह व्रत में मन को पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। कोई भी गहने नहीं है तो रुपया एक लेकर 1 रुपये से भी माता का पूजन कर सकते हैं। व्रत पूरा होने के बाद इसकी उजानी करनी पड़ती है। 5 स्त्रियों को खाना खिलाना पड़ता है और इस व्रत को आप इस तरह पूर्ण कर सकते हैं। इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा तो 1 नंबर पर है। इस व्रत को करने के लिए शुक्रवार की रात सूर्यास्त होने के बाद रात को खाने से पहले एक शांत रूम में बैठकर एक लकड़ी की जो पटरी है उसको ले लेना चाहिए और उस पर माता का एक बाजूट रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सोने की हल्दी और कंकु से पूजा करनी चाहिए और लाल फूल माता को जड़ाना चाहिए। उसी दिन कोई भी एक मीठी रसोई प्रसाद के लिए बनानी चाहिए। माता के प्रसाद के लिए आप चाहे तो खांड का प्रसाद भी दे सकते हैं। माता के आगे शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं और अगरबत्ती भी जला सकते हैं। उसके बाद आप माता की आरती कर सकते हैं। इस तरह से विधि विधान से माता की पूजा करनी चाहिए। माता का प्रसाद घर में सबको बांट देना है। उसके बाद ही हम प्रसाद खा सकते हैं। प्रसाद खाने के बाद ही हमें भोजन करना है, क्योंकि ये सब माता की पूजा की जो विधि है उसके नियम है। इस नियम के अनुसार ही हमें चलना है। सोने के जो गहने हैं वो अपने स्थान पर आपको वापस रख देने हैं। आप इस गहने को अगर रोज़ पहनती है, आप रोज़ इस गहने को पहनती है तो उस गहने को आपको वापस पहन लेना है। एक बार माता की पूजा हो जाए उसके बाद उसको आपको वापस पहन लेना है। किसी भी परिस्थिति के कारण आप अगर घर में आप व्रत नहीं कर सकते हो तो कोई भी कुंवारी स्त्री ये व्रत कर सकती है। आप अगर नहीं कर सकते हो तो कोई भी घर में कुंवारी स्त्री हो ये भी यह वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकती है। यह व्रत सरलता से करना चाहिए और व्रत पूरी श्रद्धा से करने पर ही आपको फल मिलता है। व्रत में आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास ही रखना चाहिए, तभी आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो दरिद्रता है वह आसानी से दूर हो सकती है। तो जानिए श्री लक्ष्मी देवी कहाँ पर स्थित रहती है। तो हमारे घर पर आने वाले मेहमान का जहाँ मान सम्मान होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्थित रहती है। दूसरा है जिस जगह पर पितृ वृद्ध व्यक्ति, माँ बाप और स्त्री का सम्मान होता है, ऐसी जगह पर भी माँ लक्ष्मी स्थित रहती है। क्योंकि जब इनका सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर ही माँ लक्ष्मी खुद स्थित रहती है। और जिस जगह पर सत्य का पालन होता है और गौ माता की रक्षा होती है उसी स्थान पर भी लक्ष्मी रहती है। फिर जहाँ पर किसी भी दिन लड़ाई झगड़ा और ईर्ष्या ना होती है वहाँ पर भी माता स्थित रहती है। जिस घर में पत्नी दयालु, प्रेमवान और धार्मिक रीत वाली जो होती है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी स्थित रहती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हर हम में स्थित रहती है और उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो इन नियमों का पालन करता है, जो ऐसी गुणवान है, ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी हमेशा स्थित रहती है। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी दुख नहीं आता। तो चाणक्य की नीति है इन 3 जगहों पर माँ लक्ष्मी खुद चली आती है। आचार्य चाणक्य समाज के कल्याण, व्यक्ति के सफल और धनवान बनाने की कई नीतियाँ बनाई है। ऐसे ही उन्होंने नीति बताई है। आखिर किन जगहों पर माँ लक्ष्मी खुद चली जाती है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर माँ लक्ष्मी
खुद चली जाती हैं और वह जब तक न चाहे तब तक वहाँ से नहीं जाती। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी जगह है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि कहाँ पर माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। आमतौर पर माँ लक्ष्मी चंचल प्रवृत्ति की है, जो एक जगह पर टिकती नहीं और इस जगह पर रुकने का स्वभाव बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे कई जगह है जहाँ पर माँ लक्ष्मी हमेशा वास होता है। जो श्री जिसके मन या घर में प्रविष्ट होते हैं वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। यानी कि जहाँ नारायण होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी भी होती है। अगर माता खुद चाहे तो वह किसी के घर भी जा सकती है और वह कभी वहाँ से हट भी नहीं सकती। इसीलिए आपको भगवान का भी साथ में पूजन अर्चन करना चाहिए। मूर्खा यत्र न पूज्यति धान्यम यत्र सुचिंतयति दाम्पत्यो कलहो नास्ति तंत्रसी स्वयं। यानी कि आचार्य चाणक्य के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी ही स्वयं चली जाती है जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छे से भंडारा होता है, पति पत्नी के बीच बेकार की लड़ाई न हो। ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी खुद ही रहती है और इससे विरुद्ध जो काम होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी नहीं रहती, यानी कि चली जाती है।